क्या आप भी अपने क्रोध गुस्सा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप भी अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं? आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आप बहुत उपाय करते हैं, फिर भी आपकी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए इस वीडियो में यही जानेंगे। हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा के बारे में, बुद्ध सिद्धांत, बुद्ध फिलोसफी के बारे में। इसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि कैसे क्रोध को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। कंट्रोल कर लेना एक अलग बात है, उसको संयम कर लेना एक अलग बात है, लेकिन उसे बिल्कुल नष्ट कर देना दूसरी अलग बात है। क्योंकि कंट्रोल की हुई चीज़ वापस आ जाती है, नियंत्रण की हुई चीज़ वापस आ जाती है, लेकिन एक बार जो चीज़ नष्ट कर दी जाए वो वापस नहीं आती है। इसको प्रवचन को आगे बढ़ने से पहले भगवान बुद्ध को नमस्कार करेंगे, जो महाकारुणिक, अद्वितीय, करुणा के सागर, मनुष्य में एक प्रकाश के ज्योति जलाए। सबसे पहले उनको नमस्कार करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। पहली बात हम ये जानेंगे कि हमें गुस्सा क्यों आता है। जैसे कि एक उदाहरण से मान ले कि आपका एक बच्चा कुछ गलती करता है। उदाहरण के तौर पे वह स्कूल गया, स्कूल जाकर वहाँ पे वो अच्छे से नहीं पढ़ा, शैतानी करता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता। वापस जब आता है और आप पूछते हैं बताओ क्या पढ़े, तो वो नहीं बता पाता। फिर आप उस पे गुस्सा कर रहे हैं केवल इतना ही बताने से। या मान के चलिए आपकी बीबी, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी बीबी आपसे कुछ ऐसा कहती है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसे पसंद है, तब आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आपका कोई पड़ोसी या दोस्त या मित्र या कोई संबंधी ऐसा है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा वो नहीं कर रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। लेकिन थोड़ा आप उसकी ओर से सोच के देखिए, वह जो चाह रहा है, वह जो कर रहा है, वो उसको पसंद है। मतलब जो चीज़ उसको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन उसको तो पसंद है ना, लेकिन उसकी पसंद पे आपको गुस्सा आ रहा है। जैसे कि साधारणतः हो सकता है कि आप गाना सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई व्यक्ति गाना बजा रहा है और वो गाना सुन के आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे तो पसंद है ना। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है ना, गाना से आ रहा है क्या? नहीं, गाना से गुस्सा नहीं आ रहा है। मान के चलो आपका कोई प्रिय है, आपकी, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, हो सकता है माँ, बहन, भाई, पति, बेटा, बेटी, कोई, मानो शादी का माहौल आपके घर में है और वहाँ पे डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या हुआ? उस समय आप गाने को सुनते हुए गुस्सा कर रहे थे, लेकिन इस समय सोए घर में बज रहा है और लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपको कोई एक प्रकार की सब्जी ना पसंद हो। उदाहरण के तौर पे आपको कद्दू ना पसंद हो, या भिंडी या तोरई ना पसंद हो, लेकिन आपके घर में किसी अन्य लोग को वो पसंद है। लेकिन क्या हो रहा है, जो आपको ना पसंद है वही उस दिन घर में बन गया, आपको गुस्सा आ रहा है। क्यों भाई? थोड़ा सोच के देखो, खाना हमें गुस्सा दिला रहा है कि खाना गुस्सा दिला रहा है। चलो व्यक्ति है, व्यक्ति कुछ बोल रहा है, लेकिन खाना गुस्सा दिला रहा है। किसकी कमी है? मान के चलो जो चीज़ आप नहीं खाते उसकी वजह से आपको गुस्सा आया। क्यों आया? आखिर वो चीज़ क्या है? आपको गुस्सा आया मतलब उस चीज़ की वजह से गुस्सा आया क्या? उस खाने की वजह से गुस्सा आया क्या?
अगर उस खाने की वजह से गुस्सा आता तो अन्य लोगों को भी आना चाहिए ना, अन्य लोगों को नहीं आया। हो सकता है अन्य लोग बहुत अच्छे से खाते हो। मान के चलो मांसाहारी नॉन वेज की बात करते हैं, हो सकता है आपको नॉन वेज पसंद ना हो और कोई व्यक्ति आपके सामने खा रहा है लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसको नहीं हो रही है। मतलब कि क्या नॉन वेज गुस्सा दिला रहा है? यानी नॉन वेज में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको देखने से आपको गुस्सा आ रही है, लेकिन एक व्यक्ति खा रहा है उसे तो गुस्सा नहीं आ रहा है। इस चीज़ को समझेंगे कि नॉन वेज के अंदर गुस्सा जैसा कोई भी चीज़ नहीं जो आपको अंदर उत्पन्न कर दे, लेकिन आपने नॉन वेज के प्रति ऐसी अपनी धारणा बना रखी है, इस वजह से गुस्सा आ रहा है। बताए ना कि एक गाना पड़ोसी के यहाँ चल रहा है, उस समय आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक समय आपके घर पे ही गाना डीजे बज रहा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? गाने के आने से गुस्सा नहीं हो रहा है, आपने धारणाएं बनाई हुई है उससे गुस्सा हो रहा है। क्यों? आप जो चाहते हैं वैसा ना होता है तब गुस्सा होता है, आता है। हमारा मन जो चाहता है वह अगर जब नहीं हो तो गुस्सा होता है, लेकिन हमारा मन क्यों वो सारी चीज़ें चाहता है? क्योंकि मन कहता है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो सुख से रहेंगे, इसलिए उस समय सुख कोई छीन लेता है। मान के चलो आप कहें कि लोग मेरी निंदा ना करें, लेकिन आपके सामने ही आपकी निंदा कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। हो सकता है आपके सामने ही आपको लोग मारने के लिए कहें, आपको गुस्सा आ रहा है। क्यों? निंदा करने से गुस्सा आ रहा है? नहीं, आप प्रशंसा चाहते हैं और प्रशंसा ना होके निंदा हो रही है, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। आप प्रशंसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप ये चाहते हैं प्रशंसा होने पर सुख मिलता है, क्योंकि आप बाहर के शब्द सुनकर सुखी होना चाहते हैं, इसलिए बाहर के शब्दों ने आपको दुखी बना दिया, क्रोधित बना दिया, और आप दिन भर यही करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, आप कहीं जॉब करते हो उनके साथ। मानो आपके साथ में कोई आपका जूनियर ऑफिसर, जूनियर कर्मचारी आया और उसने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया। लेकिन वही बात, बिल्कुल सेम वही बात आपकी पत्नी ने कह दी, गुस्सा नहीं आया। क्यों? शब्द तो वही है ना, सेम बात कही, लेकिन आपको गुस्सा आ गया जब आपके जूनियर ने की, और आपकी वही बात पत्नी के गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आपने धारणा बनाई हुई है। आपकी धारणा के वजह से गुस्सा आ रहा है, और जैसे जैसे हम धारणाएं बनाते हैं वो धारणाएं टूटती हैं, तब हमें गुस्सा आता है। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गुस्से का क्रेडिट अन्य लोगों को दे देते हैं कि उसके वजह से गुस्सा आया। नहीं, आपके मन में कमी है, आपके मन में मतलब मन है। अगर कहते हैं आपका करके नहीं है, मन है। अगर मान के चलो आपका मन है तो फिर आप इसको अपने आप कंट्रोल में कर सकते हैं ना, वश में कर सकते हैं। नहीं होता है ना, मन है। जैसे कि मन है, कह सकते हैं मेरा मन आपका मन, नहीं, मन है। ये मेरा करके आपका करके नहीं है। अगर मेरा करके मन है तो मैं कहूँ इस मन में कभी भी गुस्सा ना आए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, कि गुस्सा करने का जब तक हम स्वभाव को नष्ट नहीं करते तब तक गुस्सा आएगा ही। हम गुस्से के स्वभाव को नष्ट कर देंगे, गुस्सा नहीं आएगा। मन में आता है, और मन को समझाने के लिए मन को सही जानकारी देना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपको भिंडी पसंद नहीं है, आप थोड़ा चिंतन कीजिए, ऐसा क्या है भिंडी के अंदर जो मुझे पसंद नहीं है? आखिर अनेक लोग खा रहे हैं ना, क्या है? ज़मीन से उगी हुई है। जैसे आलू ज़मीन से हो रहा है, सारी सब्जियां ज़मीन से हो रही है, एक भिंडी हो रही है। अगर हम ले भिंडी और लौकी में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। वो भी चार धातु से बनी है, भी चार धातु से बनी है, सारी चीज़ें चार धातु से बनी हुई है, बस उसकी
उसकी जो आकृति वो अलग तरीके की, इसकी आकृति अलग तरीके, इसलिए इसको लौकी कहा गया, इसको तोरई कहा गया, उसको भिंडी कहा गया। लेकिन हमने क्या किया, अपने अज्ञान से गलत मान लिया कि नहीं भिंडी बहुत बेकार चीज़ है। हमने किया, भिंडी अगर बेकार चीज़ होती तो अनेक लोग क्यों खाते? कद्दू अगर बेकार चीज़ होता अनेक लोग क्यों खाते? नॉन वेज अगर बेकार चीज़ होता क्यों लोग खाते? ठीक है, वो आपकी पसंद है कि नहीं खाना, लेकिन नहीं खाने पर जब आपके सामने कोई खा रहा है या कोई खाने वाले आप उससे घृणा कर रहे हैं, देखिए आपकी कमी है। हो सकता है आप हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, और हो सकता है इस चीज़ को मानो नॉन वेज के लिए धर्म में आप शामिल कर रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है विवादी शब्द हो सकता है धर्म में नॉन वेज के लिए, लेकिन मान के चलो हो सकता है कितने लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, ये भी धर्म में शामिल करते हैं कुछ लोग। ठीक है, लेकिन किस समय प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो, किस समय आप खा रहे हैं? बोलते हैं कि ये दिन होते हैं तब नहीं खाते, ऐसे दिन आते हैं तब नहीं खाते। कहाँ दिन कहाँ है? सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, बस उसी को हम रात दिन कहते हैं। किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। इसलिए क्रोध बनाने का स्वभाव हम लोगों ने बनाया, बाहर कोई व्यक्ति नहीं जो क्रोध दिला सके। बस बाहर घटनाएं होती हैं, हम उन घटनाओं के प्रति इतनी आसक्ति कर लेते कि हमें क्रोध आएगा ही। ये है, मानो आपने अपने घर को पेंट कराया और आपकी इच्छा है कि मेरा पेंट लंबे समय तक चले, लेकिन किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई पोस्टर लगा के चला गया। क्या किया? पोस्टर लगा के चला गया। अब आपको गुस्सा आने लगा, आपने इतना अच्छा कलर कराया, पेंट कराया, और बाहर किसी ने पोस्टर लगा के चिपका गया। आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं वहाँ पे पोस्टर ना लगे, लेकिन आप बिना गुस्से से भी उसकी तहकीकात कर सकते हैं ना, जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो बिना गुस्से से भी कर सकते हैं। उसे पढ़ें क्या लिखा है, किसका यहाँ का है, एड्रेस पढ़ें, पता करें और उसको बोलें भाई यहाँ से हटा लो, हम इसको पसंद नहीं करते, हमारी दीवार पे लगना अलाउ नहीं है। वो आके हटा जाएगा। नहीं हटा जाए आप खुद उठा सकते हैं उसको, दूसरी जगह चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो फेंक सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप बिना गुस्से से कर सकते हैं। आपके घर में कोई खाना बना जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, हाँ ये खाना बना, कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, दूसरा खा लूँगा। गुस्से करने की क्या ज़रूरत है इसमें? ऐसे अपने आप को समझाना है। इसलिए क्रोध को अपने वश में कर लेना एक अलग बात है, क्रोध को नियंत्रण कर लेना अलग बात है, क्रोध को समाप्त करना है। और ऐसा नहीं है कि एक ही प्रवचन में आप समझ जाएंगे और मैं समझा दूंगा, नहीं नहीं, धीरे धीरे। इसलिए आप इस प्रवचन को बार बार सुनिए, चिंतन कीजिए, इसी में आपका क्रोध नियंत्रण होगा। हो सकता है हल्का भी हो जाए। आप चिंतन कीजिए किस बात पे मैं क्रोध हो रहा हूँ, या क्रोध होने का कारण कहाँ है। मैंने अपने मन में ऐसे विचार बना रखे हैं, मानो आपको किसी प्रकार के कपड़े पसंद ना हो और उस प्रकार का वो व्यक्ति पहन के आया और आप देखते ही मन में आपको गुस्सा आ रहा है, देखो क्या कपड़े पहन रखे हैं। अरे उससे पूछो, जो व्यक्ति पहना हो उसे अच्छा लग रहा है ना। आपने अपनी धारणा बनाई हुई है, और जैसी आपकी धारणा बनी, धारणा टूटी, आपको गुस्सा आने लगा। बस इतना ही है। आप धारणा बनाएं, धारणा हर व्यक्ति के अंदर धारणाएं हैं, धारणा बनाएं, लेकिन ठीक धारणा बनाएं। वो ठीक धारणाएं कैसे बनेंगी? आप सही शिक्षा सुनेंगे तब आपकी ठीक धारणाएं बनेंगी, और जब उचित धारणा बनना शुरू हो जाएंगी आपका ऑटोमेटिक गुस्सा समाप्त हो जाएगा। कुछ उपाय नहीं करने पड़ेंगे, केवल धारणाएं। धारणा के लिए आपको सही रास्ता सुनना, सही रास्ता के लिए आपको सही व्यक्ति का चयन करना, इसलिए आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। मैं अगर अपने गुस्से की बात करूं तो जब मैं काम करता था, 7-8 साल मैंने दुकान चलाई, तो बहुत गुस्सा आता था, बहुत आता था। लेकिन जब मैंने घर बार छोड़ के भगवान बुद्ध की शरण ली, धीरे धीरे रास्ते को जाना, गुस्सा बहुत कम हुआ। लेकिन इस समय कई महीना पहले बहुत घटनाएं होती हैं जीवन में, बहुत होती हैं, लेकिन वैसा गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उनके बारे में सोचा है, सुना है, चिंतन मन किया है।
ध्यान साधना किया है, धर्म का अभ्यास किया है, बहुत शांति है। आप लोगों को भी मिलेगी, बस आप प्रवचन को सुनते रहें। अगर आप इस पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से सदस्य बने हुए हैं तो ये प्रवचन को आप अन्य लोगों से भेजें, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, उन लोगों को भी दें, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि जैसा आप लोगों को शेयर करते हैं वैसा आपको ऑटोमेटिक मिलता है। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल मैत्री। नमो बुद्धाय।